मौलाना साज हम लोग गणित यानी कि जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है ना आप लोग का, तो जो मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2023 में आप लोग का 14 फरवरी को क्या है कि मैथ का फाइनल परीक्षा। तो मैथ के फाइनल परीक्षा के जो आप लोग का मैथ का सेट कोड नंबर ए है ना, तो वायरल क्वेश्चन के सेट कोड ए के सभी क्वेश्चन को डील करने वाले जी। तो जो आप लोग का वायरल क्वेश्चन हो चुका है ना, तो सेट कोड नंबर ए के सभी क्वेश्चन को डील करने वाले ये वायरल क्वेश्चन है और ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में डिटो छपने वाले प्रश्न है। तो जो प्रश्न मैं आप लोग को जैसे सॉल्व करके दे रहा हूं, तो वैसे डिटो आप लोग जाइए अपने एग्जाम में छाप दीजिए, क्योंकि यह वायरल प्रश्न है। तो फटाफट से क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है, वो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है। इन चारों में पूछा कि कौन सा घटना का प्रायिकता नहीं हो सकता है। तो सिंपल हम लोग जानते हैं क्या कि कोई भी जो घटना की प्रायिकता होता है ना, वो 0 और 1 के बीच में ही होता है, हम लोग जानते हैं। तो इसमें क्या है, आप लोग अगर ऑप्शन नंबर ए को देखिएगा तो यहाँ पर क्या है कि 3.5 मतलब 1 से ज्यादा है, और 1 से ज्यादा तो कभी प्रायिकता होता ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके एग्जाम में पूछा गया ना, वह है क्या कि यदि px = x² - 3x - 4 हो, तो px का एक शून्यक पूछा गया है। एक शून्यक तो सॉल्व करिएगा तो x² माइनस हो जाएगा 4x + x - 4 = हो जाएगा 0, क्योंकि हमें शून्यक निकाला गुणनखंड विधि से। तो यहाँ से x कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा x - 4, और यहाँ से 1 कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा x - 4 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान मिलेगा 1 4 मिलेगा और 1 मिलेगा -1, 4 और -1। तो यहाँ पर कौन सा शून्यक दिया हुआ है, तो 4। तो इसका राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर बी को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके एग्जाम में पूछा गया ना, वह है क्या कि दुर्घात बहुपद x² - 2 के शून्यक है। तो सिंपल शून्य कैसे निकालते, 2 0 के बराबर कर देते, तो ये हो जाएगा x² - 2 = हो जाएगा 0। हमें x² चाहिए तो x² = हो जाएगा 2, और हमें अब x का मान चाहिए तो x = हो जाएगा +-√2 +-√2 जो आप लोगों का होना जाएगा वो शून्यक हो जाएगा। और ये कहां पर दिया हुआ है, तो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी में। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, वह है कि यदि ABC किसी त्रिभुज के कोण हो, तो sin B + C/2 बराबर है। तो सिंपल हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में जो होता है ना, वह A + B + C = क्या होता है कि 180 डिग्री, मतलब कि पाई के बराबर होता है। आप लोग जानते हैं 180 डिग्री का कोण बनाता है। तो अगर हमें A + B निकालना है, सॉरी B + C, तो ये क्या हो जाएगा कि B + C = हो जाएगा 180 - A हो जाएगा 180 - A। तो अगर हम लोग B + C के जगह पर यहाँ पर 180 - A पुट करिएगा ना, ठीक है, तो यहाँ पर पुट करिए तो साइन, और 180 को हम लोग पाई लिख सकते हैं, तो पाई -A/2 हो जाएगा, ठीक है। और पाई माइनस जो A होता है ना, यह साइन के ही बराबर होता है, तो ये क्या हो जाएगा साइन और A/2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो ना जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साइन A/2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके एग्जाम में है ना, वो है कि दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात, मतलब कि R1 और R2 का अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है 2/3, ठीक है। और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, मतलब कि H1/H2 दिया हुआ है 5:3। तो उनके आयतनों का पूछा गया कि अनुपात क्या होगा। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई R²H, ये नीचे हो जाएगा ये R1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई R2² H। तो ऊपर नीचे तो दोनों कट जाएगा, और ये R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर, सॉरी R1 का स्क्वायर करिएगा तो मिल जाएगा 4, R2 का स्क्वायर करिएगा तो 9 हो जाएगा, H1 का स्क्वायर करिएगा तो मिल जाएगा 25, और H2 का करिएगा तो हो जाएगा 9। तो 25 × 4 कर लीजिए और 9 × 9 कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करिए कि इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो ये सॉल्व करिएगा तो ये मिलेगा 4:9। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके एग्जाम में है, वह कि 5, 15 और 20 के लसा और मौसा का अनुपात पूछा गया है कि कितना होगा। तो 5 को तोड़िएगा तो 5 × 1 हो जाएगा, 15 को तोड़िएगा तो 5 × 3 हो जाएगा, और 20 को तोड़िएगा तो 5 × 2 हो जाएगा, यही तो होगा। तो इसमें मौसा तो हम लोग सिंपल देख सकते हैं कि कितना है 5 है, कितना है 5 है, और लसा निकालिएगा तो लसा मिलेगा 60। तो इन दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा 12:1 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो ना जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 12:1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 7 है क्या कि बिंदु -5 7 और -1 3 के बीच का दूरी पूछा है कि क्या होगा। तो दूरी का फॉर्मूला क्या आता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसी पर पुट कर दीजिए। तो x2 का मान कितना है -1 है, और x1 का मान है -5, तो इसको घटाइएगा तो 4, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, प्लस y2 का मान कितना है तो 3, और 3 में से 4 तो ये भी हो जाएगा 16, और 16 मिलकर कितना हो जाएगा 32, और 32 को जब तोड़िएगा
पूछेगा ना तो ये मिलेगा 4√2 मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर सी को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है क्या कि x+3 x+6 x+9 और x+12 का समांतर माध्य क्या होगा। तो सिंपल सबको हम लोग जोड़ देंगे। तो सबको जब आप लोग जोड़िएगा तो यहाँ से 5x हो जाएगा क्योंकि 5 को x है और सबको जोड़िएगा तो 6 3 9 हो जाएगा, 9 9 18 18 और 12 मिलकर हो जाएगा 30 और कुल संख्या कितना है तो 5 और 5 ऊपर नीचे कॉमन लेकर काट दीजिएगा तो ये मिलेगा x+6 कितना है x+6। तो इसका राइट आंसर जो ना जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा x+6। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके एग्जाम में है वह है क्या कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। पूछा गया कि कितने घन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो घनों का संख्या आप लोगों को मिलेगा ना, ठीक है, आप लोग जब सॉल्व करिएगा तो 27 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते तो 10 जो आपके एग्जाम में पूछा गया ना वह क्या है कि एक ठोस घन जिसका किनारा 14 सेंटीमीटर है जो एक अधिकतम आयतन का गोला काटा जाए तो इसके गोले का आयतन पूछा गया है कि लगभग को। तो गोले का आयतन फॉर्मूला क्या होता है कि 4/3 πr3, यही तो होता है फॉर्मूला, आप लोग पढ़ेगा। तो किनारा 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इसी पर आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और इसका निकाल लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके एग्जाम में है वह है कि बिंदु -6 8 के दूरी मूल बिंदु से मतलब कि 0 0 से दूरी पूछा है। तो 0 0 से निकाले तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर 64 और 36 64 मिलकर हो जाएगा 100 और √100 जो है ना ये किसका वर्गमूल है तो 10 का। तो इसका राइट आंसर जो है जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 10 इकाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो आपके एग्जाम में है वह इस प्रकार से कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 64:121 है तो इनकी संगत भुजा का अनुपात पूछा है कि क्या होगा। तो सिंपल इसका जो है ना वर्गमूल निकालेंगे तो 64 किसका वर्गमूल होता है तो 8 का और 121 किसका होता है तो 11 का। तो 8:11 जो ना रहेगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 जो आपकी एग्जाम में पूछा गया है ये तो बहुत सिंपल है कि यदि tan थीटा इक्वल टू 3/4 है तो sin थीटा का मान पूछा गया कि क्या है। तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है p/b और sin थीटा जो होता है ये होता है p/h। तो p का तो मान कितना है 3, तो p के जगह पर यहाँ पर sin वाला में 3 हो जाएगा और h का मान निकालना है। तो h के मान में क्या करते हैं कि √p² प्लस b², तो 4 और 3 का स्क्वायर करिएगा तो 5 मिलेगा। ठीक है, तो 3/5 जो ना जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा 3/5। पाइथागोरस के आप लोग नियम पढ़ते होइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 जो आपके एग्जाम में है ना वह है कि एक रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है कहलाता है। दो बिंदु पर जो प्रतिच्छेद करता है वह क्या कहलाता है। जैसे कि यह एक सर्कल है, ठीक है, मतलब कि वृत्त है, अगर दो बिंदुओं पर ऐसे कोई काटता है तो यह क्या कहलाता है जीवा कहलाता है। क्या कहलाता है जीवा। तो इसका राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर ए को टिक मार कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 जो आपके एग्जाम में है ना वो है कि sin 18 डिग्री बटा में cos 72 डिग्री का मान क्या होगा। तो sin 18 है तो sin 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 90 - 18 लिख सकते हैं क्योंकि 90 में से 18 घटाइए 90 - 72 और 90 में से 72 घटाइएगा तो cos 18 sin 18 मिल जाएगा और cos 72 का cos 72 की। और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वह cos थीटा के बराबर। तो ऊपर भी cos 72 और नीचे भी cos 72 कट के कितना आएगा 1 आएगा। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2 है तो इसकी ऊंचाई पूछा गया कि इसकी ऊंचाई क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है कि √3/2 a² होता है। तो इसी पर आप लोग फॉर्मूला पर पुट कर लीजिएगा। ठीक है, और जब आप लोग इसे सॉल्व करिएगा ना तो आप लोगों को मिलेगा √3/2 a²। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 जो आपके एग्जाम में है ना वह है कि दो संख्या a और 18 का लॉस 36 और मौसा 2 है तो a का मान पूछा गया है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि दो संख्या ना a गुने b, तो a गुने b कर लेते हैं, दोनों का मौसा गुने लॉसा कर देते हैं। तो a तो है यही मालूम, तो a हो जाएगा। b का मान कितना है तो 18 हो जाएगा। मौसा कितना है तो मौसा है 36 तो 36 हो जाएगा और लौसा कितना है 2, तो 18 से 36 काटिएगा तो 2 हो जाएगा और 2 दूने 2 करिएगा तो 4 हो जाएगा। तो a का मान कितना मिला 4। तो इसका राइट आंसर जो ना जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 18 जो आपके एग्जाम में है ना वो है कि -4 2 8 6 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियमक। तो मध्य बिंदु का नियमक तो सिंपल होता है, क्या होता है कि x1 + x2 बटा में 2 हो जाता है, दूसरा होता है y1 + y2 बटा में 2 हो जाता है। तो इसी पर पुट करिए तो -4 और 8 मिलकर हो जाएगा 4 और 4 को 2 से भाग करिएगा तो मिलेगा 2 और 2 और 6 मिलकर हो जाएगा 8 और 8 को 2 से भाग करिएगा तो मिलेगा 4। तो 2 और 4 जो ना जाएगा वो इसका मध्य बिंदु हो जाएगा। तो 2 4 कहां पर है तो ऑप्शन नंबर सी में। तो राइट आंसर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 19 जो आपके एग्जाम में है ना वह क्या है कि यदि 6, 8, 9, 1 से 13 का माध्य 10 है तो x का मान पूछा गया कि x का मान क्या होगा। तो सबको जोड़ लेंगे तो 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x प्लस 13 बटा में कितना संख्या है तो 5 है, तो 5 इक्वल टू हो जाएगा 10। तो इसको आप लोग इस तरफ गुना करवा दीजिए और इसको दो तो 13 9 हो जाएगा 22, 28 से हो जाएगा 30, 30 और 6 हो जाएगा 36, ठीक है 36। और इसको गुना करिएगा तो 50 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू 36 में 50 में से 36 घटाइएगा तो मिलेगा 14। तो इसका राइट आंसर जो ना जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 14 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो आपके एग्जाम में है ना वह है क्या कि 5 cos थीटा इक्वल टू 3 है तो 3 tan थीटा का मान पूछा गया है कि क्या होगा। तो सिंपल तो ये होगा cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 3 बटा में 5 और cos का फॉर्मूला क्या होता है कि यह होता है b बटा में h और यहाँ 3 tan थीटा है तो 3 और p बटा में b होता है tan थीटा का फॉर्मूला। तो b का तो मान मालूम है हम लोग को 3 और h का नाम मेन का निकाले ना तो मिलेगा 4। तो 3 गुने 4 बटा में 3 तो 3 से 3 कट के कितना आएगा 4। तो इसका राइट आंसर जो ना जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4। मैं सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते चला हूं, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन को जाइएगा और एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व कर आइएगा क्योंकि यह वायरल क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन को आप लोग नहीं छोड़ेगा। इसीलिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 जो आपके एग्जाम में है ना वह है क्या कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा PA तथा PP खींची गई। PA इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है तो PB की लंबाई पूछा गया कि PB का लंबाई कितना होगा। तो सिंपल अगर PA 4 है तो PB भी 4 होगा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 जो आपके एग्जाम में है ना वह है कि किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर तो त्रिज्या पूछा गया है। तो त्रिज्या के लिए रूट 13 का स्क्वायर करेगा तो 169 हो जाएगा और 12 का स्क्वायर करिएगा तो 144 और ये मिलेगा रूट अंडर 25 और 25 किसका वर्गमूल होता है तो 5 का। तो इसका राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर डी को मारकर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 23 जो आपके एग्जाम में है ना वह क्या कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग पूछा गया है। तो 0 और 50 के बीच जो विषम संख्याओं का योग है ना वो सिंपल जब 0 और 50 को जो 0 और 50 संख्या का योग जो विषम संख्या जो होगा ना वो 25 मिलेगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते तो 24 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है ना वह ये है कि ताश के पत्तों की एक गट्टी से अच्छी तरह से फेंटा गया, ठीक है। यदि एक पत्ती या 30 निकाले जाते हैं तो इसके इक्का होने की संभावना। तो पूरे ताश के पत्ता में कितना इक्का होता है तो आप लोग जानते हैं कि 4 होता है और पत्तियों की संख्या कितना आता है तो 52 होता है। तो 4 से 52 काटेगा तो कितना मरतबे 13 मरतबे। तो 1 बटा में 13 जो ना जाएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है ना वह है क्या कि समांतर श्रेणी 54 51 48 45 टोटल का 10वां पद मतलब n का मान आप लोगों को 10 हो गया, a का मान 54 हो गया और d का मान निकलेगा तो -3 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या आता है n इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d हो जाएगा। तो पुट करिए तो a का मान 54 तो 54 हो जाएगा प्लस माइनस 10 में से घटाएगा तो 9 और 9 तिया 27 हो जाएगा। तो 54 में से 27 घटाएगा तो कितना मिलेगा 27। तो इसका राइट आंसर जो ना जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 27। क्वेश्चन नंबर 26 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह इस प्रकार से कि समीकरण युग में x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 तथा -3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0 के हल है। इसका हल पूछा गया है क्या कि हल क्या होगा। तो सिंपल हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 बटा में हो जाएगा -1 बटा इक्वल टू 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से हो जाएगा -2 बटा में 6 हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 5 बटा में 1। तो ये दोनों तो समान है लेकिन ये लास्ट वाला समान है। जब लास्ट वाला समान रहता है तो क्या होता है कि उसका कोई हल नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर जो ना जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 जो आपके एग्जाम में है वह है क्या कि यदि दो त्रिभुज ABC तथा PQR में एंगल A इक्वल टू है एंगल P के, एंगल B इक्वल टू एंगल Q के और एंगल C इक्वल टू एंगल R के तो पूछा गया कि क्या होगा। तो सिंपल है कि त्रिभुज ABC जो होगा ना वो त्रिभुज PQR के समरूप होगा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 जो आपके एग्जाम में वह कि समांतर श्रेणी 2 6 10 14 का कौन सा पद 82 है। मतलब कि n का मान आप लोगों का 82 हो गया, a का मान 2 हो गया और d का मान 4 हो गया और n का मान तो आप लोग को निकालना ही है। तो फॉर्मूला क्या आता है n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पुट करिए n का मान हो जाएगा 82
इक्वल टू ए का मान 2 हो जाएगा, एन का मान मालूम नहीं लेकिन ये हो जाएगा 4n माइनस हो जाएगा 4। अब इसको सॉल्व करिएगा तो -2 उस तरफ 84 हो जाएगा, 84 इक्वल टू हो जाएगा 4n और 4 से 84 कटिएगा तो मिलेगा 21। कितना 21। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 21वां पद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत इजी क्वेश्चन है कि cos 90 डिग्री माइनस है, तो cos 90 डिग्री माइनस है किसके बराबर होता है तो sin a के। तो राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर बी को टिक मारकर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 30 जो आपके एग्जाम में है वह है क्या कि 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का त्रिज्या पूछा गया है। तो वृत्त का त्रिज्या क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला होता है पाई स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला कितना मान है तो 38.5 है। तो इसको सॉल्व करिए तो आर इक्वल टू हो जाएगा कितना कि 385 बटा में 10 हो जाएगा और इसको 22 बटा में 7 होता है तो 7 बटा में 22 हो जाएगा। इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और जब सॉल्व आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा तो जो इसमें आप लोग को 30 के आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा वो बता दो, वो मिलेगा आप लोग को 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है। चेक कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 31 जो है ना वह क्या कि cos 1 डिग्री गुने cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री डॉट डॉट cos 90 डिग्री का मान क्या होगा। तो ये इतना इजी क्वेश्चन है ना, इतना इजी क्वेश्चन, इसको तो आप लोग देखिएगा और आंसर मार्क कराइएगा। तो cos 90 डिग्री का मान कितना होता है 0। अगर इतना इधर कितना भी मान है और इसे हम लोग 0 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 0। तो इसका राइट आंसर जो ना जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 जो आपके एग्जाम में है वह है क्या कि शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः आर और एच है तो उसका आयतन पूछा गया है क्या कि शंकु का आयतन क्या होगा। तो शंकु का आयतन पूछा गया है आपके एग्जाम में कि क्या होगा। तो सिंपल शंकु का आयतन क्या होता है, यह होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 जो आपके एग्जाम में वह है कि बिंदु 2√3 और -2 किस पाद में। तो हमने बताया कि पहले पाद में प्लस प्लस होता है, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस और चौथे में प्लस माइनस होता है। तो यहाँ पर पहला प्लस है दूसरा माइनस है, तो पहला प्लस दूसरा माइनस कौन से चतुर्थांश में, तो आप लोग कहिए कि चतुर्थ यानी कि 4th क्वाड्रेंट में। तो इसका राइट आंसर जो ना जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 जो आपके एग्जाम में है वह है कि किसी घटना ई के लिए निम्न में कौन सही है। इन चारों में पूछा गया है कि कोई भी घटना है ना तो उसके लिए कौन सा सही है। तो सिंपल है कि कोई भी अगर घटना पी जो होता है ना वो पी वह किसके बराबर होता है तो 1 के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 जो आपके एग्जाम में है ना ये तो बहुत ही सिंपल है कि निम्न में से किस दुर्घात बहुपद के शून्यकों का योग -3 और गुणनफल 2 है। तो सिंपल फॉर्मूला पर आप लोग इसमें देखिएगा तो अल्फा प्लस बीटा का मान -3 तो माइनस बी बटा में ए हो जाएगा। तो इसमें देखिएगा तो -3 ये तो मिल रहा है और गुणनफल 2 तो ये भी मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो ना जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। x² + 3x + 2 का जो है ना इसका योग हो जाएगा -3 और गुणनफल 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 जो आपके एग्जाम में है वह है कि sin थीटा इक्वल टू cos थीटा हो तो थीटा किसके बराबर। तो सिंपल sin थीटा और cos थीटा जब बराबर होता है जब sin का मान 1/√2 और cos का भी मान 1/√2 और थीटा जब होता है जब थीटा का मान 45 डिग्री होता है तभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 37 जो आपके एग्जाम में है वह है कि sin² थीटा + cos² थीटा किसके बराबर होगा। तो sin² थीटा + cos² थीटा किसके बराबर तो 1 के बराबर। तो राइट आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 जो आपके एग्जाम में है वह है कि बिंदु ए 2 - 4 बी 4 - 2 मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। तो मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है, ये होता है x1 + x2 बटा में 2 होता है, दूसरा होता है y1 + y2 बटा में 2 होता है। इसे आप लोग सॉल्व करिए तो x1 + x2 करिएगा तो 4 2 6 6 को 2 से भाग करिएगा तो मिलेगा 3 और -4 - 2 करिएगा तो -6 ये हो जाएगा -3। तो 3 और -3 जो ना जाएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 जो आपके एग्जाम में है वह है कि यदि दुर्घात समीकरण bx² + ax + c = 0 के मूल समान हो, मूल समान होगा तो कंडीशन क्या आता है कि d = 0 होता है। तो d का फॉर्मूला क्या आता है कि जो बीच वाला टर्म होता है उसका a² - 4bc। तो यहाँ पर हो जाएगा a², यहाँ पर हो जाएगा a² - 4bc और ये कहाँ पर है तो ऑप्शन नंबर डी में। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 जो आपके एग्जाम में है वह है कि यदि एक उदग्र खंबे की छाया की लंबाई खंबे की लंबाई के √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन को तो कितना 60 डिग्री होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा तो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 जो है ना
यह है क्या कि एक आदमी 24 मीटर पश्चिम की ओर जाता है। 24 मीटर जो है ना वह क्या करता है कि वो पश्चिम की ओर, मतलब कि ऐसे 24 मीटर है, ठीक है, यह 24 मीटर है। उसके बाद कह रहा है कि वह पुनः 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है, तो उत्तर की ओर पुनः जाएगा 10 मीटर, तो ऐसे 10 मीटर उत्तर की ओर गया। तो पूछा गया कि वो अपनी प्रारंभिक बिंदु से कितना है, तो 24 मीटर और 10 मीटर कितना होगा, 34 मीटर दूर है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 जो आपके एग्जाम में है ना वह है कि निम्न में कौन कॉट थीटा के बराबर है। तो कॉट थीटा का सीधा आपके एग्जाम में फॉर्मूला पूछा गया, इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया है। और जो जो मैंने बताया था ना कि यह बीबीआई ये छपेगा ही छपेगा, वही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप चुका है। तो कॉट थीटा किसके बराबर होता है, यह कॉस थीटा बटा में साइन थीटा के, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 जो आपके एग्जाम में है ना वह है कि यदि समीकरण kx माइनस 5y इक्वल टू 0 तथा 6x प्लस 2y इक्वल टू 7 का कोई हल नहीं हो, तो कोई हल का कंडीशन क्या है, तो पहले k बटा में 6 इक्वल टू हो जाएगा -5 बटा में 6 और नॉट इक्वल टू होगा ना तभी होता है, कोई हल का नहीं होता है, तो 2 बटा में 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सॉल्व करें तो 6 से 6 कट जाएगा, तो k का मान कितना मिल गया -5, तो इसका राइट आंसर जो ना जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा -5। क्वेश्चन नंबर 44 जो आपके एग्जाम में है, जो 44 नंबर क्वेश्चन है ना वो आपके एग्जाम में पूछा गया इस प्रकार से कि निम्न में कौन दुर्घात समीकरण नहीं है। इन चारों में पूछा गया कि कौन दुर्घात समीकरण नहीं है, तो दुर्घात समीकरण कौन सा नहीं होगा, जिसका एक्स स्क्वायर के अलावा कोई भी रहेगा वह दुर्घात समीकरण नहीं होगा। तो अगर आप लोग ऑप्शन नंबर डी को चेक करिएगा तो यहाँ एक्स का पावर 4 मिलेगा और ये कभी होगा नहीं होगा, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 जो आपके एग्जाम में है वह है कि दो चरों में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखा हो तो हलों की संख्या पूछा है कि हलों का संख्या क्या होगा। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू अगर b1/b2 होता है ना तब ये क्या होता है कि प्रतिच्छेदी होता है, तो इसका क्या हल होता है कि इसका सिर्फ एक हल होता है, तो राइट आंसर एक हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 जो आपके एग्जाम में है ना वह है कि यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा अभाज्य संख्या जैसे कि 2 और 3 दोनों अभाज्य संख्या है, तो इन दोनों का मौसा कितना आएगा, तो 1 आएगा, तो इसका राइट आंसर जो ना जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर क्या होगा। तो परिसर क्या होता है, जो सबसे ज्यादा होता है उसमें से सबसे छोटा को घटा दे, तो सबसे ज्यादा 30 है उसमें सबसे छोटा 9, तो 30 में से 9 घटाइएगा तो मिलेगा 21, तो इसका परिसर यानी कि रेंज कितना हो जाएगा 21, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 जो आपके एग्जाम में है वह है कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। तो सिंपल अपरिमेय के लिए क्या बताया था कि रूट के अंदर तो कोई भी संख्या हो जिसका अगर वर्गमूल नहीं निकलता है तो वह अपरिमेय होता है, लेकिन जिसका वर्गमूल निकलता है वह अपरिमेय नहीं होता है। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर डी को देखिएगा तो यहाँ पर रूट अंडर 121 और 121 किसका होता है वर्गमूल, तो 11 का, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 आपके एग्जाम में है कि tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान, तो tan 60 का मान होता है रूट अंडर 3 और इसका स्क्वायर करिएगा तो मिल जाएगा 3, तो इसका राइट आंसर जो ना जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है, 2 होता है, और सबसे छोटा जो सबसे छोटी भाज्य संख्या है या वो कौन होता है, तो वह 4 होता है, तो दोनों का गुना करिएगा तो 8 हो जाएगा, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। तो आज हमने आप लोगों का जो सेट कोड नंबर ए था उसके 1 से लेकर 50 तक के सभी क्वेश्चन को डील कर लिया। तो सभी क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लीजिए और 14 फरवरी के एग्जाम में डिट्टो आप लोग जाइएगा और जैसे मैंने प्रश्न को बताया ना वैसे अपने एग्जाम में जाकर छाप दीजिएगा, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को